तो देखो बेटा क्या हुआ है, अगर तुम कुछ भी खाते हो, मतलब अगर तुम इंसान हो, मनुष्य हो, तो बेटा ये तुम्हारे लिए कंपनी एक वरदान की तरह है, एक मैजिक की तरह है, जो कि तुम्हारा पैसा कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगी। अगर तुम्हारी ज़्यादा ही भाग्य खराब है तो बेटा मैं कह नहीं सकता, वरना तो ये कंपनी तुम्हारा पैसा कैसे भी डूबने नहीं देगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो, हर एक इंसान फूकने पे बिलीव करता है, मतलब फूकना मतलब सिगरेट पे। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है भारत में जो लोअर मिडिल क्लास और सबसे लोअर क्लास है, वो सबसे ज़्यादा खैनी का यूज करता है। और अगर बात की जाए तो खैनी सबसे ज़्यादा यही एक कंपनी है जो कि आईटीसी, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती। और दूसरी बात करूँ, तुम किताब पढ़ते हो या फिर चॉकलेट खाते हो, कुरकुरे, मतलब जो अभी तुमको पीछे दिखा दिया है वीडियो में, वो सब तुमने खाई तो होगी। और खाई होगी तो तुम्हें तो पता है कि तुम फिर भी खाने वाले हो उसको। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे बच्चे खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर। तो उसका कहने का मतलब ये है कि उसको खाने से अच्छा इसमें थोड़ा बहुत पैसे लगाओ। मतलब 100 रुपये का खा रहे हो तो 50 इसमें लगाओ और 50 रुपये का खाओ, क्योंकि इसमें लगाने का वो तुम्हारा फ्री हो जाएगा। 50 का खाओगे और 50 रुपये लगा के इधर बढ़ जाएंगे तो वो तुम्हारा फ्री हो जाएगा। और आज की वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये शेयर अभी अंडर वैल्यू में दिख रहा है, तो ये वीडियो को भूल के भी मिस मत कर लेना। शुरुआत वहीं से करेंगे, थोड़ा सा की पॉइंट ऊपर ऊपर का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात की जाए तो ये आईटीसी लिमिटेड है, वो तो है ही, और एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। यहाँ पर हम बात करते हैं हमेशा एनएससी के बारे में, क्योंकि एनएससी में हम हमेशा शेयर खरीदते बेचते हैं, ज़्यादातर एनएससी का ही उपयोग करते हैं। और बेटा मार्केट कैप की बात की जाए तो 5.32 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, समझ रहे हो। और बात की जाए सेक्टर तो फूड और टबैको और बहुत सारी एसेसरीज जो कि आगे तुमको हमने बता दी थी। और कंपनी इंडियन है, ये सब तुमको बता दिया। अब पॉइंट करते हैं पीई रेशियो। तो बेटा सबसे सीक्रेट बात जो कि जानना तुमको भी ज़रूरी है कंपनी में जाने से पहले, तो बेटा इंडिविजुअल इन्वेस्टर का स्टेक ये छोटा सा दिख रहा है, ब्लू ब्लू, वो है। और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक ये थोड़ा सा पिंक दिख रहा है, वो है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक की होल्डिंग, और फिर उसके बाद पब्लिक कंपेयर करो तो ये जो कलर दिख रहे हैं और इतनी इन्वेस्टिंग है, वो तुम आराम से देख सकते हो। तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया। अब चलते हैं पॉइंट को। बेटा फाइनेंशियल हिसाब से एनालिज की जाए तो उसके हिसाब से एसेट जो एसेट, अरे मेरी जबान नहीं घूम रही है, तो हैं वो मतलब 403 बिलियन के हैं। और लाइबिलिटीज़ 148 बिलियन के करीब है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बेटा थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ कम देखने को मिल रही है, लेकिन एसेट जो एसेट मतलब चीज़ें, वो मतलब ज़्यादा देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो बेटा एक और जो मेन पॉइंट की बात की जाए तो बेटा रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर धारक है, जो इक्विटी होल्डर है हम जैसे, उनको इक्विटी में रिटर्न कितना देखने को मिला है, तो समझो मतलब कहने का मतलब 29.9% का कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, समझ रहे हो। तो देखो बेटा यहाँ से एक अर्निंग का तुमको, रेवेन्यू की अर्निंग का तुमको ग्रोथ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैसे तो तुमको लगातार एक चार्ट ऊपर तक देखने को मिल रहा है, लेकिन तुमको फिर भी मैं बता देता हूँ। एफएमसीजी और एफएमसीजी अदर और एग्री बिजनेस और पेपर बोट बिजनेस और अदर सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट है उसमें से जो रेवेन्यू आया इधर,
वो 853 बिलियन मतलब रेवेन्यू उधर देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो ये अदर एक्सपेंसिव सेगमेंट में और ये कॉस्ट ऑफ सेल ये सब में काट दो तो भी इनके पास ग्रॉस प्रॉफिट 423 बिलियन का बचता है, जिसमें से एक्सपेंसिव भी काटना पड़ता है तो सेल्स एंड मार्केटिंग और अदर और नॉन ऑपरेटिंग और जनरल बहुत सारी चीज़ों का मतलब इनको कॉस्ट काटने के बाद इनके पास जो टोटल रेवेन्यू बचता है, अर्निंग बचती है, वो है 205 बिलियन की। तो समझो जो तुमको मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, उसका पूरा डाटा बता दिया है तुम्हारे सामने। तो बेटा आज की डेट में जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि ये चीज़ तुमको मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि करंट पी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल रहा है। फेयर पी के हिसाब से अभी पी ग्रीन है, मतलब शेयर की वैल्यू अच्छी देखने को मिल रही है। तुम कम प्राइस में इसको खरीद सकते हो अभी जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है, समझ रहे हो। लेकिन डायरेक्ट नहीं खरीद लेना, कंपनी का और भी डिटेल है जो कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। देखो बेटा, अब बात करेंगे मेन पॉइंट जो कि है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए। तो बेटा करंट वैल्यू से थोड़ा सा मतलब करंट वैल्यू इसकी अभी जिस हिसाब से चल रही है और जिस हिसाब से इसको हमें खरीदना चाहिए, या फिर देखो ईबी वर्सेस सेल के हिसाब से देखा जाए तो 412 रुपये सबसे बेस्ट जोन है। और दूसरी बात की जाए तो 412 से 413 प्राइस सेल के हिसाब से 413 और ईबी और ईबिटा के हिसाब से 356 का मतलब बाइंग रेट सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं बताऊं तो ये 412 से 13 ये फेयर वैल्यू देखने को मिल रही है, वो सही देखने को मिल रही है। जो कि इधर की प्राइस हो तो तुम इसको परचेस कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बेटा एक चीज़ रह गई कि इसमें कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि देखो भाई कंपनी तो अच्छी है, तुमको ये पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन बात की जाए पब्लिक का इंटरेस्ट तो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बात की जाए प्रमोटर तो बेटा इसमें है ही नहीं। देखो ग्रीन है वो FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड, मतलब देखो FII की दिखा देता हूँ, उन्होंने भी थोड़ी सी मतलब वहीं पर रखा है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड हुए या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास करोड़ों में शेयर होते हैं, तो उनकी भी होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और बात की जाए ये नारंगी कलर की, तो ये बेटा ये है पब्लिक, समझ रहे हो, ये पब्लिक कलर है। और अदर वाले तो कोई इसमें है ही नहीं। ये प्रमोटर और अदर कभी बीच में आते हैं कभी चले जाते हैं, तो अदर तो ना के बराबर ही दिख रहा है। तो बेटा जिनके नाम दिख रहे हैं जो लिमिटेड दिख रही हैं, वो जो टॉप होल्डर है मतलब सबसे ज़्यादा बड़े लेवल का स्टेक दिख रहा है, वो ये है। देखो FII की बात की जाए, वो ये जो टॉप 5 6 7 दिख रहे हैं वो उन्होंने इसमें होल्ड किया है, इतने परसेंट होल्डिंग दिख रही है। और DII की बात की जाए तो DII में भी इतने लोगों ने होल्ड करा है, तो देख सकते हो तुम। और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक में केवल और केवल ये कुछ दिख रहा है। और म्यूचुअल फंड का तो अभी कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बता ही नहीं रहा है कि किया है और कितने महीने में किया है। तो चलो आगे चलते हैं सीधा सीधा चार्ट के ऊपर। तो देखो बेटा आ गए हैं चार्ट के ऊपर। जो देखो हमेशा की तरह इधर जाओ नीचे जाओ, एक दिन का क्लिक करो फिर आ जाओ। तो आज हम बात करेंगे ये चार्ट के बारे में, क्या इसमें इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो टाउ तो सीधा कहेंगे कि ऑफकोर्स है, मतलब टाउ के हिसाब से लग रहा है कि बेटा हाँ ये इन्वेस्टिंग का टाइम है और इतना बुरा नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा तुमको टाउ हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बेटा ये कंसोलिडेट होता है या फिर इतना जो जो जोन में फंसा होता है ना, तो वहाँ से बूम करने का ज़्यादा चांस देखने को मिल रहा है। और हमेशा की तरह देखो ये कंसोलिडेट हुआ, बूम हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। और बेटा फिर यहाँ पर कंसोलिडेट
लेट हो रहा है तो फिर बूम हो रहा है। देखो बेटा, हमेशा की तरह मैं तुमको बता दूं, क्यों तुमने अभी बाई चांस यहाँ पर लिया होता, लेकिन तुम थोड़ा सा प्रॉफिट जैसा दिखा और फिर तुम नीचे आ गए, तो तुम डर के निकालो मत, क्योंकि ये कंपनी पे विश्वास रखो, कंपनी ऐसे ही बर्बाद नहीं हो जाएगी। और तुम इतनी मात्रा में पैसा ही मत लगाओ, थोड़ी सी सेविंग लगाओ ताकि वो रिटर्न हो। लेकिन देखो, अगर यहाँ से लगाते यहाँ पर आई और तुमको लग रहा था कि ये मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना स्टेक हटाया है तो इतनी नीचे तक रैली देखने को मिली है, तो बेटा यहाँ पर थोड़ा रुका है तो यहाँ पर तुम खरीद सकते हो, ताकि यहाँ पर खरीदोगे तो ये थोड़ा सा कवर होके तुम्हारा ये यहाँ के खरीदने के बराबर हो जाएगा और थोड़ा सा तुमको प्रॉफिट ही देखने को मिला है। लेकिन हमेशा की तरह अगर टारगेट की बात की जाए तो बेटा ये वाला मतलब ये टारगेट, ये वाला जोन मेरे ख्याल से बाइंग का बेस्ट जोन हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपनी रिसर्च करके ही बाइंग करना, समझ रहे हो। मेरे ख्याल से ये वाला बाइंग जोन सबसे बेस्ट है, 417 या फिर 415 के करीब का, मतलब यहाँ तक के देखा जाए तो बेटा ये वाला मतलब इतना एरिया से अगर तुम इसको खरीदते हो तो बेटा ये फेयर वैल्यू है, जो कि 413 भी बता रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 चलता है अगर तुम खरीदना चाहते हो। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा। लेकिन समझदारी पूर्वक ही इन्वेस्ट करना, ताऊ सजेशन नहीं कर रहे हैं तुमको।